नमस्कार, हमारा पंजीकरण संख्या है 8 तथा हम सभी जो एक्ट प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका विषय है जलवायु परिवर्तन। आज हम सब आपको एक बच्चे बबलू की कहानी दिखाने वाले हैं जो कि गीसू किसान का बेटा है, किंतु शहर जाने, घूमने व वहाँ की चकाचौंध को महसूस करने के लिए बेहद उतावला है। उसने अब तक शहर देखा है तो सिर्फ टीवी पर और उसको सुना है तो केवल मित्रों द्वारा। तो आइए जानते हैं कि क्या वह शहर जा पाता है। लगता है आज का काम तो निपट गया। चलो अब घर चलते हैं। घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। कैश तो दे रहे हैं, जल्दी करो यार। अम्मा देखो, टीवी में शहर कितना अच्छा दिखा रहे हैं ना। शहर कितना बड़ा होता है, वहाँ मोटर गाड़ियाँ भी होती हैं। जहाँ भी जाना हो बस बैठो और पहुँच जाओ। मैं भी उसे कहूँगा कि मुझे शहर घुमाने ले चले। अरे यार, कहाँ बैठ गया? उधर बैठो यार, सेंटर में। गलत कर दिया। आज तो बहुत थक गया। बबलू, बबलू बेटा पानी लाओ। नहीं नहीं नहीं, अरे वो बोलो, बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा। लो बापू। और बताओ बबलू बेटा, आज स्कूल गए थे? हाँ पिताजी, गया था। आज का दिन बहुत अच्छा गया। आज मेरा मित्र अर्नब शहर घूमने गया था। अच्छा। शहर कितना अच्छा होता है ना बापू। वहाँ कितनी सारी दुकानें होती हैं, कितना बड़ा बाजार होता है और मोटर गाड़ियाँ भी होती हैं। मुझे भी शहर घुमा लाओ ना बापू। अरे कभी ले चलेंगे। कब ले चलोगे बापू? पिछली दिवाली कहा था, अब तक नहीं ले गए। मेरे सारे दोस्त घूम चुके हैं। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, तुम तैयार रहना, इस रविवार को शहर घूमने चलेंगे। ये अम्मा, पता है बापू इस रविवार मुझे शहर घुमाने ले जा रहे हैं। बता दो ना, मजा क्यों कर देगा। इस प्रकार आप सभी ने देखा कि बबलू ने अपने बापू को शहर जाने के लिए मना ही लिया। अगले रविवार वो शहर जा रहा है, लेकिन शहर को लेकर उसके मन में जो उम्मीदें हैं क्या वो पूरी हो पाएंगी? आइए देखते हैं। बापू वो देखो। अरे आ भाई, सो रहे हैं क्या? बापू वो देखो, कितनी सुंदर सुंदर इमारतें हैं, लेकिन ये इतनी ऊंची क्यों बनाई गई है? अरे बेटा, क्योंकि शहर के लोग, शहर में जनसंख्या ज़्यादा होती है और क्षेत्रफल कम होता है, इसलिए ये एक ही इमारत में कई लोग रहते हैं। अच्छा बापू। चलो। बापू वो देखो, रेलगाड़ी। अरे बेटा, वो रेलगाड़ी नहीं है, वो मेट्रो है। शहर में लोग इसी से ऑफिस जाते हैं। अच्छा बापू, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और नौकरी करूंगा तो मैं भी इसी से ऑफिस जाऊंगा। ठीक है, चलो। बापू वो देखो, कितनी बड़ी दुकान है। यहाँ क्या मिलता है? अरे बेटा, ये दुकान नहीं है,
ये माल है माल। शहर का जितना भी सामान होता है वो सारा एक ही जगह मिल जाता है। ओह अच्छा बापू, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी आपके लिए यहीं से सामान ले जाऊंगा। ठीक है बेटा, चलो। थोड़ा आगे हटाओ इन लोगों को। बापू वो देखो, इतनी बड़ी ही गाड़ी है, ये तो प्रधान दादा की गाड़ी से भी बड़ी है। बेटा शहर में लोग ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूमते हैं, यहाँ कोई छोटी गाड़ी नहीं लेता। अच्छा बापू, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी ऐसी ही बड़ी गाड़ी खरीदूंगा और अम्मा को बाजार ले जाऊंगा। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार आप सभी ने देखा कि बबलू इतना उत्साहित है कि उसे भूख प्यास तक की सूझ नहीं है। इस प्रकार आप सभी ने देखा कि बबलू इतना उत्साहित है कि उसे भूख प्यास तक की सूझ नहीं है। आइए देखते हैं कि शहर की ये यात्रा इतनी ही सुख देने वाली रहेगी। बापू, क्या शहर में हमेशा इतना शोर रहता है? अरे बेटा शहर में गाड़ियाँ ही इतनी चलती है, अब जहाँ गाड़ियाँ होंगी वहाँ शोर तो होगा ही और हॉर्न भी तो बजेगा। अच्छा बापू, लेकिन अपने गांव में तो कितनी शांति है ना, और इतना धुआं तो प्रधान दादा के इंजन से भी नहीं आता है। इतने शोर में तो मेरा कान ही दर्द करने लगा। आसपास कोई पेड़ भी नहीं जिसकी छांव में बैठ सके, बहुत गर्मी है। आप लोग ये क्या कर रहे हैं? आप लोग पेड़ क्यों काट रहे हैं? सड़क चौड़ी करने के लिए। लेकिन इससे प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचेगा। अब क्या करें, ठेकेदार ने बोला है इसलिए करना पड़ेगा। बापू चलो यहाँ से, मैं पेड़ को कटते हुए नहीं देख सकता। चलो बेटा यहाँ से चलते हैं। बापू बहुत प्यास लग रही है। एक काम करो, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ। ठीक है बापू। अरे भैया एक पानी की बोतल देना। ये लो बबलू बेटा, पानी पियो। सेंटर में नहीं बैठे बच्चे ना। लो बापू, आप भी पानी पी लो। ये शहर में तो पानी की बोतल भी खरीद के ही लेनी पड़ती है। अपने गांव में तो हर जगह नल होते हैं, कहीं भी पानी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। जब भी प्यास लगे वहीं से पानी पी लो। चलो अब चलते हैं। चलो बापू। इस प्रकार आप सभी ने देखा कि शुरुआत में बबलू को शहर बेहद अच्छा लगा, लेकिन जैसे जैसे शहर का विकृत रूप उसके सामने आया उसकी जिज्ञासाएं जाग गईं। उसने कभी एसी की भरमार देखी, वृक्षों की कटाई देखी तथा विकास के नाम पर हो रही वृक्षों की कटाई भी देखी। गर्मी, वायु प्रदूषण व अन्य प्रदूषणों को देखकर भी वह आश्चर्यचकित हुआ। इन सब कारणों के चक्कर में वह बीमार पड़ गया और अगले दिन विद्यालय नहीं जा पाया और पास में ही रहने वाले पांडे गुरुजी उससे घर आ जाते हैं। जल्दी जाओ यार, ये पॉज दो। आप वहीं खड़े हो जाओ, नाला कहीं। अरे
मास्टर जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आइए बैठिए। प्रणाम सर। खुश रहो बेटा। अरे मास्टर जी आए हैं, मास्टर जी के लिए पानी लेके आओ। और बताइए मास्टर जी कैसे आना हुआ? कल बबलू बेटा स्कूल नहीं आया तो मैंने सोचा घर पे जाके एक बार पूछ लूं। बबलू की तबीयत थोड़ी खराब थी। अच्छा बबलू बेटा, कल स्कूल क्यों नहीं आए थे? गुरुजी शहर घूमने गया था, आया तो तबीयत खराब हो गई। अच्छा, शहर घूमने का तो तुम्हारा बरसों से सपना था, घूमकर प्रसन्नता हुई? हाँ गुरुजी, हुई तो, लेकिन क्या? कुछ प्रश्न है जो आपसे पूछना चाहता हूँ। अच्छा पूछो। शहर में गांव से ज्यादा गर्मी क्यों है? शहर में लोग अत्यधिक मात्रा में वृक्षों की कटाई कर रहे हैं, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में अभाव आ रहा है और वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही है। तुमने देखा होगा कि शहर में कभी कभी अत्यधिक गर्मी पड़ रही है और कभी कभी इतनी वर्षा हो रही है कि रुकती ही नहीं है। शहर में अत्यधिक मात्रा में जलवायु परिवर्तन होता जा रहा है। अच्छा गुरुजी, शहर में इतना प्रदूषण क्यों होता जा रहा है? शहर में लोग अत्यधिक मात्रा में उद्योगों की स्थापना करते जा रहे हैं। इन उद्योगों में अनेक रासायनिक चीजों को जलाया जाता है, जिसके कारण उनसे निकलने वाली गैस नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल को प्रदूषित करती है और हमारा पूरा वायुमंडल प्रदूषित हो जाता है। और इन सब गैसों से मात्र हमारे वायुमंडल को ही नहीं बल्कि हमारे यहाँ पर रहने वाले जीव जंतुओं को भी प्रभाव पड़ता है और अच्छे से वो लोग रह नहीं पाते हैं इस धरती पे भी। अच्छा मास्टर साहब एक बात बताइए, ये जलवायु परिवर्तन का हमार खेती से क्या लेन देन है? जलवायु परिवर्तन से खेती पर भी प्रभाव पड़ता है। इस जलवायु परिवर्तन से खेती में जो उत्पादन होता है उसकी बहुत कमी आ जाती है, उत्पादन रुक सा जाता है और जब कभी कभी बारिश का भी अभाव होता है तो सिंचाई की प्रक्रिया में भी बहुत परेशानी आती है। अच्छा गुरुजी, शहर के लोग ज्यादा पढ़े लिखे होने के बाद भी प्रकृति को नुकसान क्यों पहुंचाते हैं? शहर के लोग अत्यधिक पढ़े लिखे तो होते हैं, लेकिन उन्हें मात्र अपने स्वार्थ के लिए काम करना है। जहां उनका अत्यधिक स्वार्थ होगा वे वही कार्य करते हैं। उन्हें पर्यावरण को संरक्षण तो करना है, लेकिन उनका काम पर्यावरण संरक्षण से ऊपर है। वह पहले पर्यावरण संरक्षण तो नहीं करेंगे, लेकिन अपने स्वार्थ हेतु काम अवश्य करेंगे। चाहे उससे पर्यावरण को कोई भी नुकसान हो, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं। वह मात्र अपने स्वार्थ हेतु ही कार्य करते हैं। वे लोग चाहते तो हैं कि पर्यावरण सुरक्षित रहे, लेकिन वो मात्र ये अपनी सोच रखते हैं। वे इसके प्रति कोई कार्य नहीं करते हैं। ये मात्र वो अपनी ये सोच रखते हैं कि उन्हें भी पर्यावरण संरक्षण करना चाहिए। अच्छा गुरुजी, गुरुजी ये तो बहुत गलत हो रहा है, इसका समाधान क्या है? इसका समाधान एक ही है, सभी लोगों को एकत्रित होकर अत्यधिक से अत्यधिक मात्रा में वृक्षारोपण करना चाहिए और अनेक प्रकार की जो ये गतिविधियां करते हैं जिससे पर्यावरण नष्ट होता जा रहा है, उस पर रोक लगाकर अधिक मात्रा में वृक्षारोपण करना चाहिए। गुरुजी, मैं भी एक पौधा लगाना चाहता हूँ। कल मेरा जन्मदिन है और मैं ये कार्य कल ही करना चाहता हूँ। शुभ काम में देरी कैसी, आओ आज ही एक पौधा लगाएं। अच्छा बबलू बेटा,
तुम ये पौधा लगा तो रहे हो, लेकिन तुम्हें प्रत्येक दिन इस पौधे की देखभाल भी करनी है। गुरुजी, मैं इस पौधे की बहुत अच्छे से देखभाल करूंगा और इसमें रोज पानी डालूंगा और समय समय पे खाद भी देता रहूंगा। ये आप सभी लोग क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर वृक्षारोपण कर रहे हैं। अच्छा, वृक्षारोपण के क्या क्या फायदे हैं? वृक्ष लगाने से हमें बहुत से फायदे मिलते हैं। हमें पेड़ से छांव मिलती है, फल मिलते हैं और कई तरह के दवाइयाँ भी बनती हैं। एक पौधा लगाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर सभी लोग पौधा लगाएं तो प्रकृति को बहुत फायदा होगा। अच्छा बबलू बेटा, तुम भविष्य में बहुत आगे बढ़ो। अगर सभी लोग तुम्हारी ही तरह वृक्ष लगाएं तो हमारा पर्यावरण एकदम सुरक्षित रहेगा। यहाँ पर प्रदूषण की मात्रा बहुत कम हो जाएगी और हमारा पर्यावरण फिर से हरा भरा हो जाएगा। धन्यवाद गुरुजी। तो देखा आप सभी ने, जब एक छोटा सा बच्चा यह समझ सकता है कि प्रकृति से खिलवाड़ यानी जलवायु परिवर्तन को आमंत्रण देना। सवाल यह है कि जब एक छोटा सा बच्चा यह समझ सकता है तो हम क्यों नहीं? आइए आज और अभी से शुरुआत करते हैं। पेड़ को कटने से बचाओ, पेड़ों को कटने से बचाओ, जीवन को संकट से बचाओ, जीवन को संकट से बचाओ। पर्यावरण स्वतः स्वच्छ होगा, पर्यावरण स्वतः स्वच्छ होगा जब हर घर के सामने वृक्ष होगा। जब हर घर के सामने वृक्ष होगा। जब तक नहीं बचाओगे वृक्ष, जब तक नहीं बचाओगे वृक्ष, जिंदगी नहीं जी पाओगे मित्र। जिंदगी नहीं जी पाओगे मित्र। अगर जीवन को स्वस्थ और दीर्घायु बनाना है, अगर जीवन को स्वस्थ और दीर्घायु बनाना है तो वृक्ष काटना नहीं बल्कि लगाना है। तो वृक्ष काटना नहीं बल्कि लगाना है। प्रकृति को बचाना है प्रकृति को बचाना है तो हमें पौधा लगाना है। तो हमें पौधा लगाना है। पर्यावरण बचाना है, पर्यावरण बचाना है, हमको पौधा लगाना है। धन्यवाद। धन्यवाद।